भारती। हेलो सहेली, इस कार्यक्रम में आप सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। प्यारी सखियों, इस कार्यक्रम में हम आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। आप भी कोई बात, कोई सार्थक विचार जो दूसरी सखियों के लिए प्रेरणादायी हो, हमारे सामने इस मंच से रख सकती हैं। हंसी मजाक और भावों से भरपूर है आपका अपना ये कार्यक्रम हेलो सहेली। तो शुरू करते हैं और ये है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली कार्यक्रम। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार, अपना नाम बताएं मोहतरमा जी। मेरा नाम नेहा, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप नेहा जी? मैं बहुत खुश हूँ और ठीक भी हूँ। खुश इसलिए है कि आपका कॉल लग गया? हाँ, मैं 25 साल से ट्राई कर रही हूँ, पहली बार लगा है। अरे वाह, अच्छी बात है ना, लग गया आपका कॉल। पूरा दिन कैसा गुजरेगा आपका? मैं तो बस मैं अपने फरमाइश का वेट करूंगी कि मैं सुन लूँ, तब इसमें खुश हो जाऊंगी और ज्यादा। बिल्कुल खुशी की बात है और हम भी खुश हो जाते हैं जब हमारी नई नई श्रोता हमसे जुड़ती हैं, तो बहुत खुशी होती है सचमुच। जी मैम। नेहा, क्या करती हैं आप? क्या पढ़ाई की आपने? एमए किस सब्जेक्ट में? हिंदी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं। बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं। हेलो सहेली कार्यक्रम। मेरा नाम मरियम है। मरियम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रही हैं? मालेगांव से। कैसी हैं आप, बताइए। मैं हाउस वाइफ हूँ और आपके सब प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सखी सहेली, छाया गीत, ये सब आपके जो प्रोग्राम है मुझे बहुत पसंद है। रंगोली। अच्छा, आपकी हेलो सहेली कार्यक्रम के अलावा कितनी सहेलियां हैं? मेरी बहुत सहेलियां हैं। मेरी 7 सहेलियां हैं। तो कैसी हैं आपकी वो सहेलियां? आपके सुख दुख में साथ देती हैं? अच्छा लगता है उनके साथ बात करके? कब कब मिलती हैं आप लोग? हाँ हाँ, हम लोग हर महीने को मिलते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, मैं तो होटल में जाते हैं हम लोग, ऐसे एंजॉय करते हैं हम लोग। अच्छा, कभी आपस में सहेलियों में झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, कोई किसी से बात से रुकता नहीं, करता नहीं, बस हम ऐसे पहले से ऐसे ही है। तो ये बचपन की सहेलियां आपकी? ये शादी करके आई ना इधर मालेगांव में, मालेगांव की सहेलियां है तो बहुए इधर। अरे वाह, तो बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो आपकी नजर में क्या गुण होने चाहिए दोस्ती में? क्या गुण है दोस्ती के? दोस्ती की मायने ये है, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को समझना, किसी का कोई टाइम रहा तो सामान लेने का उसका। अरे वाह, बहुत सुंदर। बताने का नहीं, उसकी बुराई बताने की नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वो जिस रूप में हमें दोस्त मिला है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा है। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए अपनी पसंद का गीत। मेरा वो दिल ने फिर याद किया है ना, टाइटल सॉन्ग। दिल ने फिर याद किया, मेरा। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताएं। जी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बोल रही हैं। कैसी हैं रंजीता जी? जी दीदी, मैं मस्त हूँ। तो बताइए छत्तीसगढ़ के हाल बताइए, कैसा है आपका शहर जहाँ आप रहती हैं? आसपास माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, और इन दिनों आप क्या कर रही हैं? अभी तो गर्मी है, लेकिन मौसम अभी तो गर्मी के जैसा नहीं है। बारिश, हवा, तूफान, कभी कभी बर्फ वगैरह भी गिरता है इधर। बर्फ भी गिरती है? भी हाल ही में जब 1 या 2-3 तारीख को जब तूफान आया था ना, बहुत जोरों से, तो बर्फ भी गिरा था। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? यहाँ फसल डाले हैं धान का, तो हुआ है, उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में नुकसान तो हुआ है। सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये जो बारिश थी थोड़ा सा बेमौसम की बारिश थी, है ना? और इसने फसल को नुकसान पहुंचाया। क्या आपका अपना खेत है? जी दीदी, हम लोग का अपना खेत है। तो कौन सी फसल इस बार बोई है आपने? गेहूं की फसल बोए। गेहूं की फसल बोई है। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ इस बारिश से, मौसम से? नहीं दीदी, गेहूं का फसल तो कट गया था, लेकिन जो अभी धान का फसल कुछ लोग डाले हैं तो उनका हुआ है नुकसान। ये बात तो सही कह रही हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए रंजीता जी, किस तरह से अपने खेत की सुरक्षा करती हैं आप? पूरे धान वहाँ होता है, रात को है, दिन में है, किस तरह से सुरक्षा होती है अपने खेतों की? ये हम लोग का छत्तीसगढ़ है, तो ये थोड़ा देहात इलाका है, तो यहाँ जैसे कि गाय वगैरह हैं, तो उनको जाके रात में या दिन में 2-3 बार देखना पड़ता है। और जैसे कि धान निकल रही है, तो जैसे रोपा लगाना है या निंदवाना, कोड़वाना, ये सब करते हैं। तो आपका पूरा परिवार लगा होता है इस कार्य
में? खेती किसानी, हम लोग किसान ही हैं, तो हम लोग का पूरा परिवार खेती किसानी ही करता और पूरा दिन आप व्यस्त रहती होंगी यकीनन। है। जी जी जी। खाने का वक्त कब मिलता है, कब खाना बनाती हैं? जी दीदी, अभी हम लोग जैसे सुबह खाना बनाते हैं, जैसे सुबह रोटी सब्जी बनाते हैं, दोपहर को हम लोग चावल खाते हैं। जैसे काम में जाना होता है तो काम में जाते हैं, फिर आके खाना वगैरह बनाते हैं। अब मैं घर की बहू हूँ तो मैं घर में ही रहती हूँ, जैसे सासू माँ या ससुर जी हैं वो लोग ज्यादा करके देख रेख करते हैं जी। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे एक मेरा बेटा है वो 10 साल का है, फिर गुड़िया है, तो मैं घर में ही रहती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं? पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। बहुत अच्छी बात है। हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो सहेली से, ये मेरा नाम सोनिया है, मैं बड़ोदरा से बोल रही हूँ। हाँ जी सोनिया जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बेमाली से बोल रही हूँ, बड़ोदरा से। बताइए सोनिया जी, क्या करती हैं आप? जी हमारे लॉन्ड्री का है, हमारे खुद का बिजनेस है। तो हाँ। आप और आपके पतिदेव मिलकर ये व्यवसाय करते हैं लॉन्ड्री का? हाँ, कोहली हमारा मकान है और बेमाली में हमारी लॉन्ड्री है। घर से कितनी दूर है आपकी दुकान? 15 किलोमीटर है। तो रोज जाते हैं आप, फिर घर आते हैं? जी रोज जाते हैं, रोज रात को जाते हैं और सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो फिर घर में ताला लगा के आते हैं या अन्य सदस्य हैं घर में? नहीं है ना, सास ससुर है, वो उधर करते रहते हैं, हम इधर करते हैं अपना। कितने बजे आती हैं अपनी शॉप पे आप? इधर हम 10 बजे तक आ जाते हैं। और रात को कितनी देर तक? रात को हमें 10-11 बज जाते हैं। अरे लगातार! तो खाना लेके जाती हैं? हाँ, टिफिन लेके आते हैं, सुबह बना के लेके आते। कैसा लगता है आपको अपना काम जब आप करती हैं? महिलाएं भी आती होंगी अपनी साड़ियाँ लेके, अपने कपड़े लेके, है ना? अच्छा लगता है, सब आते जाते, काम के लॉन्ड्री का भी होता है, स्त्री का भी होता है, सब काम होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई अच्छी साड़ी, महंगी साड़ी देके गई हो और आपकी प्रेस से वो जल गई हो, ऐसा कभी हुआ? जी हुआ है, ऐसा ही कितनी बार हुआ है ऐसा भी। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर जैसे कि अच्छी सही होते तो मान जाते हैं, नहीं होते तो फिर थोड़ा उनको समझाना पड़ता है ऐसे। तो आप क्या मानती हैं कि लापरवाही हो जाती है या क्या होता है? नहीं, लापरवाही में नहीं होता है, वो तो हो जाता है। कभी स्त्री गर्म होती है, कॉल से की स्त्री से भी करते हैं, इसलिए हो जाता है कभी कभार। इसलिए हो जाता है। ऐसा। ध्यान तो रखना ही चाहिए ना वैसे। हाँ, इससे तो अब वो तो हमारी जिम्मेदारी तो होता है ना, कपड़े महंगे कपड़े आते हैं तो हाँ। हमको उस हिसाब से देखना पड़ता है, उनसे भी ज्यादा हमको जिम्मेदारी जी होता है। वो तो जी, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है ज्यादा होती है इसीलिए। और अगला तो अपना कपड़ा आपको दे के चला गया आपकी जिम्मेवारी पे, है ना? हाँ, आपकी सखी सहेली चालू हुई, हमको अच्छा लगा। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो मैम, कौन बोल रही हैं? मैं मैत्री मेहरोत्रा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। और यहाँ तो आज मौसम बहुत अच्छा था और धूप निकली हुई है, तो ऐसे में बहुत हल्की हल्की धूप निकली है, कभी बदली हो जा रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। तो इसी मौसम के अकॉर्डिंग कोई बहुत अच्छा सा गाना हो तो सुनवा लीजिए, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, सफर कर रही हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा, और हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं फिर तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल, आप जो गीत कहेंगी हम तो वही सुनवाएंगे, लेकिन जब ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा तब शायद आपके वहाँ का मौसम बदल चुका होगा। अच्छा, है ना? कोई बात नहीं, फिर भी हाँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ। और बताइए, आप बताइए, आप क्या करती हैं, कहाँ जा रही हैं, कौन सी यात्रा पे हैं अभी? बस ऐसे ही थोड़ा सा किसी काम से, ऐसे ही छोटे मोटे काम से जा रही थी। वैसे तो मैं टीचिंग करती हूँ, क्लासेस पढ़ाती हूँ, तो मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाती, पहले पढ़ाती थी, छोड़ दिया, तो अपने ऐसे ही कोचिंग क्लासेस जैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा। और मैंने MSc मैथ्स किया हुआ है, तो मेरा बहुत अच्छा मतलब प्रिय सब्जेक्ट भी मैथ्स ही है। मैथ्स पढ़ाती हैं आप? जी, मैंने वैदिक मैथमेटिक्स का भी कोर्स किया हुआ है और उसके लिए भी बच्चों को प्रिपेयर कराती हूँ। अरे, तो ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगभग हर बच्चा डरता है और हम भी इस उम्र में भी डरते हैं। जब गणित की बात आती है तो बड़ा डर लगता है। आप बच्चों के डर को कैसे दूर करती हैं, जिन बच्चों को गणित में समझ नहीं आता है या गणित विषय? मुझे लगता है कि छोटे से जब बच्चों को देखिए, आपका करने का क्या काम करने का मन होता है, जिसमें आप बहुत परफेक्ट होते हो या बहुत जो काम आपको अच्छे से आता है वो आपको करने का मन लगेगा, जो आप काम नहीं कर पा रहे हो आपको नहीं करने का मन करता है। तो बस यही चीज मैं खत्म करती हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों के, अगर वो छोटे से ही क्लियर हो जाएं तो उनको कभी दिक्कत ही नहीं होती। जैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं तो फिर वो गलती होगी या कुछ और, 2-3 बार जब गलती होती है तो फिर बच्चे उस चीज को नहीं करना चाहते। तो अगर हम पढ़ाई
उसको थोड़ा फन बना के करें हाँ, तो बच्चों का बहुत मन उसमें लगने लगता है। फोबिया नहीं होना चाहिए बच्चों में। हाँ। एक जो डर है वो दूर करना बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि माता पिता बच्चों को कई बार पढ़ाई थोपते हैं, गणित करो, सवाल करो, बच्चा डर के मारे उस विषय से भागता है। लेकिन एक सच्चा टीचर, जैसा कि आपने कहा कि आप उनको खेल ही खेल में गणित सिखाना पसंद करती हैं। हाँ, जैसे अगर छोटे मैंने जिन बच्चों को भी कराया है 9th 10th में 11th 12th पढ़ाती हूँ, तो मतलब अगर मैंने 7th 8th में भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा दिया तो मैंने देखा ज्यादातर अभी तक की मतलब इसमें एक्सपीरियंस मेरा यही था कि लोग मैथ्स ही लेता है उसके बाद 11th 12th में, क्योंकि जो है शायद वो चीज उतनी ग्रेप में आ जाती तो वही सब्जेक्ट बहुत कंफर्टेबल और इजी लगने लगता है। इजी लगता है और फिर लगता भी है कि हम पूरे दिन गणित ही करते रहे, गणित के सवाल ही हल करते रहे, है ना। जैसे डेली लाइफ है, अब बच्चों को जब आप पढ़ाते हो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप डेली लाइफ को उससे जोड़ दो। जैसे अब हम करा रहे हैं तो हम जैसे कहते हैं सब लोग भाई शॉपिंग तो सभी लोग करने जाते हैं, परसेंटेज तो हर जगह लिखा रहता है, इतना डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट कितना हुआ। मैंने एक बच्चे से कल की बात है, मैंने पूछा जब सामान लेने जाते हो तो क्या करते हो, जब टोटल पैसे देने होते हो तो क्या करते हो, तो शॉपकीपर से पूछते कितना हुआ, जनरल क्वेश्चन होता है, सभी लोग पूछते हैं भैया कितना हुआ, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपको जोड़ के बताएगा, नहीं जोड़ पाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल टेंडेंसी सब लोग उससे पूछते हैं भैया कितना हुआ, कितने पैसे देने हैं, बिल्कुल। उसने जितने कहे वो आपने दे दिए। हाँ। आपने कभी ये भी नहीं चेक करा कि उसने वो चीज सही जोड़ी और वो अगर सही जोड़ रहा है तो आपकी पढ़ाई का क्या फायदा। बिल्कुल। तो बच्चों को कहीं ये बात बहुत सही लगी, बोले मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब अपने आप कैलकुलेशन करेंगे हमने कहा बहुत अच्छा, डिस्काउंट भी अपने आप जोड़ो। आप शॉप में चाहे मॉल में जाओ, वो टैग देख के पूछते हैं भैया ये कितने का पड़ेगा, उस पर रेट लिखा है, डिस्काउंट लिखा है, आप खुद निकालो ना, क्यों आप उससे पूछ रहे हो। डेली लाइफ को मैथ से हर चीज मैथ। बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने बच्चों पे कि वाकई हम दुकानदार पर ही डिपेंड होते हैं, भैया कितने का पड़ेगा, कितना डिस्काउंट लगेगा, क्या रहेगा, और सचमुच ऐसा ही होता है, हम अपने दिमाग में जोर लगाते ही नहीं है। बहुत छोटी चीज है, तो इस तरीके से सोचने का, जब ये चीज सोचने का डेवलप हो जाएगा और वो इस तरीके से सोचेंगे करेंगे तो अपने आप उस चीज में इंटरेस्ट आ जाएगा, वही करेंगे वो। बहुत अच्छा आपने उदाहरण पेश किया है और वाकई एक शिक्षक की यही भूमिका है कि वो समाज को किस तरह से शिक्षित करे, बच्चों को किस तरह से आगे ले जाए। आपने वो चीज हमें बताई कि बच्चों को गणित जैसे विषय से जो डर है उसको कैसे भगाकर उन्हें रूटीन में लाया जा सकता है कि बच्चों में एक शौक पैदा हो जाए। हाँ मैम, अब जैसे ये चीज कही तो अगली बार जब बच्चा जाएगा और उसकी कोशिश करेगा और वो चीज अपने आप करेगा, जी। तो वो चीज आपने बिना सिखाए वो चीज आ गई और वो चीज उसकी प्रैक्टिस वो अपने आप करने लगा। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम बुक खोल के मैनी कोच को हम दे रहे हैं और वो प्रैक्टिस कर, उनकी रूटीन लाइफ में शुरू हो गया ना वो गणित। खेल खेल में कोई भी चीज और किसी भी स्टेज पे, इवन मेरे पास बड़े 11th 12th के भी बच्चे आते हैं तो उनसे भी मैं कुछ ना कुछ चीजें ऐसे जोड़ ही देती हूँ, तो वो अपने आप ही जब उस पे आप R&D करोगे तो खुद ही जो है इंटरेस्ट आने लगता है। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल। अब बताइए, याद आया कोई गीत जो आपकी पसंद का हम सुनवा सकते हैं? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर गीत है मैम, और इस मौसम के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह बच्चों को आप प्रेरित करती रहें और गणित में उन्हें होशियार बना दें। आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। मुझे भी संगीत का बहुत शौक है और मैंने मैम तबले में प्रभाकर किया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, तबले का अभ्यास करती हैं आप? क्योंकि अभ्यास तो बहुत जरूरी हो जाता है फिर। हाँ मैम, अभ्यास तो मतलब ऐसे मैंने मतलब क्लासिकल सीखा है, लेकिन हाँ अब जैसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं कुछ अपने गाने के या कहीं भी, तो जो बजाने वाला होता है तो संगत ऐसे ही जैसे सब गा रहे हैं या हारमोनियम, तो उससे संगत करती रहती हूँ। अरे वाह। तो रेगुलर अभ्यास तो नहीं, लेकिन हाँ बस वो उससे तबला बजाने का शौक है। तो और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो गीत रिकॉर्डिंग करती हैं, गाती हैं, उनके अपने YouTube पे चैनल है, तो उनके साथ भी संगत करती हूँ। क्या बात है, कोई ताल सुना दीजिए, एक तबले की कोई ताल। मैम जैसे मेरी जो ज्यादातर सारी चीजों में लगती है तो 2 तालें लगती हैं, कहरवा और दादरा। तो मैं कहरवा के बोल आपको सुनाती हूँ। धागे ना तीन क धीन धागे न तीनक 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 धीन धा। मैंने आपको एका दुगुन चौगुन सुनाया, और ये वाली जो ताल है मैम ज्यादातर सब पे जो है लग जाती है। इसी के प्रकार बजते हैं दादरा और कहरवा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाकई बहुत खुशी हो रही है कि एक इतनी प्रतिभाशाली स्त्री आप हैं। और मैंने भी पहली बार ऐसे बात करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे मिला आपसे बात करके मैम, बहुत अच्छा लगा।
हेलो सहेली कार्यक्रम। मैं अनघा नारकर बात कर रही हूँ चंद्रपुर से। कैसी हैं आप? एकदम मस्त हूँ जी। अरे एकदम मस्त है। हाँ बिल्कुल। बहुत। आपके प्रोग्राम हर दिन सुनती हूँ और मस्त रहती हूँ। तो हमें भी ये गुण सिखाइए ना कि मस्त कैसे रहा जाता है। मस्त तो पहली बात हमारे आहार विहार और विचार अच्छे होने चाहिए। यदि हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में खुद को अच्छा फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारी सोच अच्छी रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। अक्सर स्त्रियों के साथ होता है, वो घर के कामों में लगी रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में जब वो पिस जाती हैं, तो फिर उनके जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उनका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बराबर। और हम उनको दोष देते हैं कि भाई ये हंसमुख नहीं है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो हम उनके भीतर उनको टटोलने की कोशिश नहीं करते कि दिन भर की काम और थकन के बाद ये अपने आप को ताजा नहीं रख पाती हैं। आप क्या करती हैं? मैं खुद तो निसर्गोपचार का मैंने डिप्लोमा लिया है और मैं निसर्गोपचार थेरेपीज अपने यहाँ पे करती हूँ और हर वक्त सब महिलाओं को इसका मार्गदर्शन करती हूँ और थेरेपीज देती हूँ। मैं खुद, मेरी दिन की शुरुआत जो रहती है वो योगासन, प्राणायाम और ध्यान से शुरू होती है। मैं खुद ऐसी शुरुआत करती हूँ और मैं बाकी के सब महिलाओं को भी यही बोलूंगी कि दिन की शुरुआत हम इसी से करनी चाहिए ताकि हम पहले खुद स्वस्थ रहे। यदि हम शरीर से स्वस्थ रहे तो मन भी हमारा अच्छा ही रहेगा और मन स्वस्थ रहने के लिए हमारी सोच अच्छी रहनी चाहिए। हर चीज में हमने यदि अच्छा सोचा, पॉजिटिव विचार सोचे हैं, तो हम खुद को भी अच्छे रख सकते हैं, हमारे घर को अच्छे से रह सकते हैं, हमारे घर में एक हेल्दी वातावरण रहता है और यदि हमारे घर में हेल्दी वातावरण रहता है तो आजू बाजू के लोग भी अपने साथ अच्छे ही रहते हैं। जी, ये मेरा अनुभव है। जी बिल्कुल, आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह से एक स्त्री या हर इंसान को दिन की शुरुआत सुबह से किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो खुद भी स्वस्थ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सकें। बिल्कुल सही। और ये बताइए कि आपके शौक और क्या क्या हैं? मेरा शौक तो गार्डनिंग है और मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है। मैं खुद डांसर नहीं हूँ लेकिन मैं खुशी के लिए अपना डांस करना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही गाना लगा के चलो भाई मैं जरा ठुमका लगा ही लेती हूँ। और मुझे गाना गाने का भी शौक है। भले मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन गाना दो लाइन गाना भी मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने खुशी के लिए कर लेती हूँ। वो भी कुकिंग का भी शौक है। अरे वाह। खाना बनाना है कुछ किचन में तो मैं बड़े शौक से बना लेती हूँ। अरे वाह। उसमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी है। और मेरा गार्डनिंग में बोले तो मुझे सब्जियाँ उगाने का बहुत ज्यादा शौक है। अभी आपके किचन गार्डन में कौन सी सब्जी है सबसे ज्यादा? अभी फिलहाल तो दुष्काल है तो नेचुरली थोड़ी कम हो जाती है, नहीं तो बाकी के दिनों में बहुत ज्यादा रहती है। अभी फिलहाल बैंगन है, पालक है, लाल भाजी है, 3 सब्जियां और टमाटर है। और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो हम मराठी में उसको धोपा बोलते हैं। अभी हिंदी में अरबी के पत्ते नहीं क्या? अच्छा, अरबी के पत्ते। हाँ, अरबी के पत्ते रहते हैं। ऐसे 4-5 सब्जियां अभी फिलहाल है और मराठी में उसको राजगिरा बोलते हैं सब्जी। अच्छा, राजगिरा जी। लाल भाजी के जैसे रहती लेकिन वो हरी रहती। बहुत अच्छी बात। 4-5 सब्जियां अभी फिलहाल है। लेकिन जब ये अपने ठंडी का जो मौसम रहता है तो उसमें है ना मेरे यहाँ वो उसको वाल बोलते हैं, हम चपटी वाल बोलते हैं मराठी में। तो वाल भाजी जो रहती है उसको पपड़ी बोलते हैं, कोई सेम भाजी बोलते हैं, सेम बोलते हैं, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। तो वो सब्जी मेरे यहाँ करीबन सीजन में 100 किलो तो भी निकलती है। अच्छा, इतनी तादाद में? हाँ, तो मैं मेरा थोड़ा बिजनेस भी कर लेती हूँ और आजू बाजू के लोगों को खाने के लिए ऐसे दे भी देती हूँ। क्या बात। ज्यादा सब्जी वाले को दे देती हूँ, उसके जगह पे मैं दूसरी सब्जी होती हूँ। वाकई जीने मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि जीने का तरीका आपसे सीखा जा सकता है कि कैसे एक स्त्री को जीना चाहिए। पेन किलर ऑयल बनाती हूँ खुद घर में, तो उसके भी पौधे मेरे यहाँ रहते हैं। अच्छा। वो भी मुझे एक शौक है उसका। वो भी मेरी एक हॉबी है। उससे घर में पेन किलर ऑयल बनाती हूँ। घर में मेरे सेंटर है मेरा छोटा सा नेचुरोपैथी का, तो वहाँ पे मसाज, स्टीम, एनिमा सब रहता है। तो वो मसाज के लिए भी वो तेल का मैं यूज कर लेती हूँ। ये मेरा सब पैशन है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इस तरह की पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं है। नहीं, वो सेकेंडरी उद्देश्य हुआ कि आप पैसा कमा लेती हैं, लेकिन अपने को जिंदा रखने के लिए जो जिजीविषा है आपके भीतर, जीवटता है, वो शौक अपने खुशी के लिए वो शौक। बिल्कुल। अपने लिए कैसे जिया जाता है और दूसरों के लिए कैसे प्रेरणा बना जाता है, ये आपसे कोई सीख सकता है। अभी पता तो नहीं नहीं बिल्कुल। आपसे
बात करके हमने ये अंदाजा लगा लिया कि कैसे जिया जाता है। ये सीखा जा सकता है आपसे कि एक स्त्री को, एक इंसान को कैसे जीना आना चाहिए अपने जीवन में। तो बताइए, आपको ठुमका लगाते हुए तो हम नहीं देख सकते, लेकिन आपको गीत गाते हुए जरूर सुन सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली कार्यक्रम, मेरा नाम रचना श्रीवास्तव है, इटारसी से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है रचना जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। कैसी हैं आप? बस बढ़िया हैं। क्या कर रही हैं इस समय? हाउस वाइफ हूँ, बस थोड़ा बहुत गाने वाने का शौक है तो स्टार मेकर पे गाना वाना सिंगिंग करती हूँ। अच्छी बात है, स्टार मेकर पे गाकर 4-5 साल से समझो डाउनलोड किए हूँ, उस पर अपना शौक पूरा करती हूँ। बाकी विविध भारती के मेरे को सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और सिंगिंग का तो बहुत अच्छा चॉइस किए हुए गाने आप लोग सुनवाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या कभी सिंगिंग सीखी या शौकिया गाती हैं? बस शौकिया गाती हूँ, सीखा नहीं मैंने। अच्छा, आपको कब लगा कि आपको गाने का शौक है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गा सकती हैं? बचपन से ही, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा मेरे को खुशी मिलती है सिंगिंग गाने से। माइंड है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है सिंगिंग सुनना गाना। हालांकि अभी तो मेरा थोड़ा सा जुकाम सर्दी है तो गला खराब है। जैसे ही हमें गाने का शौक लगता है या जब हम थोड़ा गाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला ध्यान जो है हमारा अपने गले की तरफ ही जाता है कि हमें सर्दी जुकाम लगा हुआ है, हमें खांसी हो गई है। मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है तो गला थोड़ा सा खराब है जी। तो मैं आपको गजरी जाके सुना दी जो सुनना है। तो बचपन में आप गाती थी कभी घर पे मम्मी पापा के सामने? उन्होंने कहा आपको गाने का शौक है तो गाना सीखना शुरू करिए? जी आप पढ़ाई में बिजी रहे हैं तो उतना MA किए हो तो पढ़ाई में ज्यादा रहा है। अच्छा, शौकिया कभी कॉलेज में गाती थी, कभी स्कूल में, बचपन से स्कूल में भी ये डांस का ही बहुत शौक है मेरे को। डांस गाना। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? MA किया है। MA BEd किया है। हाँ, मैंने से किया है और BEd किया है, यूपी से किया, वहाँ यूपी झांसी से किया है जी। तो उसके बाद कभी नौकरी का नहीं सोचा BEd करने के बाद कि आप टीचर बनती, बच्चों को पढ़ाती? हाँ, तो अंदर से तो बहुत इच्छा था, लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड का वो था कि ठीक है मैं ऑफिस देखता हूँ, और हस्बैंड की भी अच्छी जॉब है इसलिए पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। आर्थिक मतलब पैसे का ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम भी नहीं था कुछ भी, तो बस अपना ठीक था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुश हैं, घर में रहकर घर को संभालती हैं। बच्चे अपने बन जाए वही अपना लिए समझो सबसे बड़ी पढ़ाई वो हो जाएगा। हाँ। अपना और आप पढ़ी लिखी है तो देखिए, जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती है ना। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं कि अपन बच्चों को सही डिसीजन दे देते हैं सही समय। अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, उसे गुनगुना के बता दीजिए, हम भी आपके शौक को सुन लेते हैं। का है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, छुप गया कोई रे दूर से, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के खामोशी हारी दी गया प्यार से। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। जी हेलो सहेली में मेरा फोन लग गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपना नाम बताइए पहले। वर्षा राजू कामड़े। कहाँ से बोल रही हैं? अमरावती से। कैसी है वर्षा जी? बहुत अच्छी हूँ, मैं विविध भारती की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से मेरी फोटो, जब मैं 4-5 साल की थी मैं फोटो पोस्ट करना चाहती विविध भारती के पेज पे, लेकिन मुझे वो कुछ विविध भारती के पेज सही दिखाई नहीं देते हैं फेसबुक पे, इतना मुझे सर्च कर नहीं सकती मैं इस वजह से। अच्छा। तो एक फेक पेज भी दिखाता है कुछ, तो मैं उसमें पोस्ट करना चाहती थी अपनी फोटो। ट्रांजिस्टर है पुराने जमाने का और मेरी फोटो है वहाँ पर। आप अपने विचार डालिए ना, फोटो है तो उसमें नहीं हम लेते हैं, विचार लोगों के लेते हैं। आप कार्यक्रम सुनती हैं, मान लीजिए सखी सहेली, या आप विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम सुनती हैं, तो आप अपनी बात लिखना चाहती हैं फेसबुक पेज पर विविध भारती के, तो उसमें अपने विचार लिखिए, हम तक पहुँचते हैं और हम उसे जरूर पढ़ते हैं। मुझे सखी सहेली प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है, मैं उस समय आवाज बढ़ा देती हूँ अपने रेडियो का और अपने साथ दूसरों को भी सुनाती हूँ, मेरे पड़ोसी
दोस्त भी बोलते हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगते हैं रेडियो में, बोलती हाँ आप लोग भी सुना कीजिए, ऐसा ही बोलती हूँ मैं उनको हमेशा जी। और विविध भारती जैसे मेरे लिए एक एंटीबायोटिक का काम करता है, ग्लूकोन डी है समझो, वो मेरे स्टेमिना बढ़ा देता है। सच में मेरे पास एलेक्सा ऐप है जिसमें 6:30 बजे अपने आप एक्टिव हो जाता है मॉर्निंग को, विविध भारती चालू हो जाता है, तो मेरे दिन की शुरुआत विविध भारती से होती है, सोते तक विविध भारती ऑन ही रहता है। क्या बात है, आपने तो बिना एंटीबायोटिक लिए अपने लिए एंटीबायोटिक का इंतजाम भी कर लिया है ना। हाँ, मैं कितना भी बीमार रहूं, कुछ रहूं, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी रेडियो लगा देंगे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। मैं बोली हाँ रेडियो तो मेरी जान है मैडम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रेडियो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप अपने जिंदगी को अपने जीने का साधन किसे बनाते हैं, रेडियो को आपने बनाया है और रेडियो आपका सच्चा साथी है। वो आपको कभी भ्रामक दिशा की ओर नहीं ले जाता है ना, आपको खाली काल्पनिक दुनिया में नहीं ले जाता है, वो आपको सत्य से अवगत कराता है। चाहे आप रेडियो के समाचार सुन लें, रेडियो के कार्यक्रम सुन लें, आप हमेशा सच्चाई के करीब होंगी। तो जाहिर है वो आपकी जिंदगी को एक सही मार्ग की ओर ले जाता है। आप काम भी करते रहें और रेडियो सुनते भी रहें। जी जी, मैं पूरा दिन में अपने किचन में ही रेडियो रखती हूँ, काम करते रहती हूँ। अगर हॉल में आई तो हॉल में भी सुनाई आता है मुझे रेडियो, और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, तो एक हेडफोन मेरे कान में रहता है जिसमें विविध भारती न्यूज ऑन AIR एक्टिव रहता है मैडम। तो अब अगर हम आपसे ये पूछे, रेडियो से बहुत प्यार है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि विविध भारती को सुनने के अलावा आप क्या क्या काम करती हैं, तो क्या कहेंगी? घर पे अपने बच्चों की बात कब सुनती हैं, पतिदेव की बात कब सुनती हैं, दीन दुनिया की बात कब सुनती हैं? फिर नहीं, उनकी भी बात सुनती हूँ, पर रेडियो को थोड़ा देर मतलब ऐसे वॉल्यूम कम कर देती हूँ, फिर उनकी बात सुनती हूँ और फिर वॉल्यूम रेज कर देती हूँ मैं। ऐसे जुनूनी श्रोता से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा जो इस कदर रेडियो को चाहती हैं। आपने रेडियो से अपनी लौ लगाई, बहुत अच्छी बात है। हेलो सहेली कार्यक्रम, मैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये बताइए कि आपने कहा डॉक्टर अनुपमा, तो आप मेडिसिन डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं डॉक्टरेट हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेरा PhD है। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो अभी क्या करती हैं आप? जी मैं अभी टीचिंग में हूँ, साथ ही साथ अपना एक अपराजिता मंच है जो महिलाओं के लिए है, हेलो सहेली की, तो जो विभिन्न तरह से अपनी हॉबीज रखी थी लेकिन घर परिवार के उत्तरदायित्व में कुछ नहीं कर पाई, तो उनको मंच पर काम करते हैं। कविता लिखन है, गायन है, और भी दूसरी जो हॉबी जो महिलाएं अक्सर छोड़ देते हैं जी, और वो पारिवारिक और दोहरे उत्तरदायित्व में शायद नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, क्योंकि महिलाओं का पूरा समय घर में ही निकल जाता है और फिर शाम होते होते वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाती हैं। अगर आप अपनी हॉबीज नहीं पे ध्यान देते हैं तो आप कहीं ना कहीं मानसिक विकार आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, तो आप इसे इस तरह से दूर कर रही हैं। आपने कहा कि आप साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हैं, तो आप महिलाओं को इस तरह से मंच देकर उनको मानसिक विकारों से बचा रही हैं, है ना? प्रयास है छोटा सा आप सबके सहयोग से। बहुत बड़ा प्रयास है ये। देखिए आज के जमाने में मानसिक जो रोग हैं वो ज्यादा तंग कर रहे हैं बजाय शारीरिक बीमारियों के ना, और बच्चा मानसिक तनाव में जा रहा है। महिलाएं हैं जो घर के काम तो दिन भर करती हैं, कहती हैं बड़े गर्व से कि वो गृहिणी हैं, लेकिन कहीं न कहीं टूटी हुई हैं भीतर से, क्योंकि उनके अपने शौक, अपनी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं परिवार की जिम्मेदारियों के चलते। महिला को ही अपनी इच्छाओं को बैकफुट पर रखना होता है और वो स्वयं बैकफुट पर रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद बैकफुट पर आ जाती हैं। फिर सहज उसने स्वीकार किया अपनी स्थिति को बिल्कुल। और सबके लिए उसने त्याग किए हैं, और इस बात को मान्यता मैं देती हूँ और प्रयास करती हूँ कि सभी महिलाएं जो छोड़ चुकी थी, जिनको कहीं मंच नहीं मिल पा रहा था, अपराजिता के माध्यम से आए और कुछ कहें। और एक बात और मैं मंदाकिनी जी आपको बताऊं कि बचपन में ना छाया गीत बहुत बहुत मुझे पसंद था, और स्पेशली आप लोगों का जो फौजी भाइयों के लिए गीत था, और आजकल का जो संदर्भ चल रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है कि हम अपने फौजी भाइयों को एक सैल्यूट जरूर करें। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी। आपका सैल्यूट हमारे माध्यम से बिल्कुल जा रहा है। और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि एक पढ़ी लिखी स्त्री किस तरह से अपने आसपास की स्त्रियों को भी आगे ले जाना चाहती है। 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी संदर्भ, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे ही। एक युद्ध चल रहा निरंतर हम सबके मन में, जीवन में, इस युद्ध की विजय कहाँ से मैं लाऊं, बोल सखी कैसे जी पाऊं। देश ने तो सर्वधर्म संभाव को पाला था, फिर देश के भीतर धर्म पूछ कायर जैसा निर्दोषों को किसने मौत के घाट उतारा था। उन निर्मम पापियों को अभय दान कैसे दे पाऊं, बोल सखी चुप कैसे रह पाऊं। बहुत सुंदर। ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। जिन सखियों की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुई है, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक वो हमें कॉल न करें, ताकि नई सखियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको बता दें, हेलो सहेली कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं
प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 022400246662। नंबर एक बार फिर से दोहराई देते हैं 022400246662। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। चलने से पहले आपको बता दें, हेलो सहेली कार्यक्रम में आज ही सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता और संयोजक थी अनुश्री पाठक। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।